दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। गाइज यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है ना। पहला ऑप्शन है बागवानी, दूसरा ऑप्शन है बैगन उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है मछली उत्पादन, चौथा है अंडा उत्पादन। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है मछली उत्पादन, यानी नीली क्रांति का संबंध हमेशा मछली उत्पादन से होता है। तो ऑप्शन सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब गाइज देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो गाइज अगर पीली क्रांति पूछे तो आप लोग बोल दीजिएगा तिलहन, है ना। पीली क्रांति हमेशा तिलहन से संबंधित है। एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है गाइज, जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है गाइज वो दूध से संबंधित है, ठीक है। और फिर अगर ये भी पूछ सकता है कि जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है, तो उसके जनक कौन थे गाइज, उसके जनक थे वर्गीज कुरियन। आपको मालूम होगा वर्गीज कुरियन। ओके गाइज, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर इससे संबंधित है ना। तो पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खी, तीसरा ऑप्शन है तरबूज, चौथा ऑप्शन है अंगूर। तो गाइज जो वर्मी कल्चर है वो हमेशा किससे संबंधित है, तो वो हमेशा केचुए से संबंधित है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, जो विटीकल्चर है वो किससे संबंधित है, तो अंगूर से संबंधित है। उस सिचुएशन में जो आपका आंसर होगा वो अंगूर हो जाएगा। कब होगा, जब विटीकल्चर पूछे, विटीकल्चर, ठीक है। तो विटीकल्चर पूछेगा किससे संबंधित है तो आपको अंगूर देना है, ठीक है। और अगर एक मधुमक्खी के बारे में पूछे तो आप लोगों को एपी कल्चर देना है, ठीक है। यानी एपी कल्चर किससे संबंधित है उस समय जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, मधुमक्खी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है गाइस, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 543, दूसरा है 545, तीसरा है 449, चौथा है 421। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो उस समय आंसर जो है 250 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। भारतीय संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से, पहला सत्र होता है बजट अधिवेशन, ठीक है। दूसरा होता है वर्षाकालीन अधिवेशन, ठीक है। और चौथा होता है शीतकालीन अधिवेशन। तो क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा ऑप्शन है कुर्ग, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो गोदावरी नदी है, तो इसका उद्गम स्थल नासिक से होता है, यानी यहाँ मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है गाइस, तो गोदावरी को ही हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ओके गाइज, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। पहला ऑप्शन है मावलंकर, दूसरा ऑप्शन है नागेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है राधा कृष्णन। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे,
यदि अब यहाँ से मैं बात कर लूँ राधा कृष्णन जी के बारे में, तो ये क्या थे गाइज, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति, यानी स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2015 में इस देश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया था, यानी 2015 में भारत ने किस देश के साथ सीमा समझौता किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बांग्लादेश, यानी भारत ने 2015 में इस देश के साथ जो है सीमा का समझौता कर लिया था। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची जाती है वह कौन सी रेखा होती है? तो वो गाइस मैकमोहन रेखा होती है ना, मैकमोहन रेखा होती है। यानी भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची जाती है वो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की कौन सी रेखा है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया गया, यानी दिल्ली में किस मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया गया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब मार्ग, दूसरा ऑप्शन है अकबर मार्ग, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी मार्ग, चौथा ऑप्शन है अशोक मार्ग। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा औरंगजेब मार्ग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार पाया? तो पहला ऑप्शन है हैंस डीटन, दूसरा ऑप्शन है मलाला, तीसरा ऑप्शन है तकाकी काजिता और चौथा ऑप्शन है ललिता बाबर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो मलाला होने वाला है। तो अब इसके साथ हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो कब हुई गाइज? तो वो हुई 1968 में। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार, तो आप लोग हमेशा रखिएगा ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला है साहित्य, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और तीसरा जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है ना, और चौथा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो कितने हुए? 4 हुए। और पांचवा है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और जो है लास्ट जो है वो आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेनहेगन की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो कोपेनहेगन की जो राजधानी है गाइस वो क्या हो जाएगा? डेनमार्क, यानी डेनमार्क की राजधानी क्या होगी? कोपेनहेगन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस यहाँ से ये भी पूछ लेता है जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी गाइस? बर्लिन, बर्लिन हो जाएगा। और अगर नॉर्वे का पूछे तो नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो गाइस कैनबरा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। ओके।